समस्या ये है कि बांसघाट पंचायत जो है 1 नंबर मोतीपुर का पंचायत है और वहाँ के कर्मचारी नीरज कुमार हैं जो इतना लोगों को दौड़ा रहे हैं और फ़ोन कर कर के लोगों को कहते हैं कि आप मिलिए, नहीं तो आपका केस जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस पर जो उगाही किया जा रहा है उनके लोगों के द्वारा, और ये लोग मिलने के लिए, आम जनता वहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होकर है, बाहर निकलिए ऑफिस से। जब जो मेरा ऑफिस अंचल का यहाँ से जो शिफ्ट हुआ है वो पंचायत में, वो पंचायत भवन पर है, वो सही तरीके से आम जनता से बात नहीं कर रहे हैं। क्या तरीका है? और यही 5,000 10,000 उनको दाखिल खारिज में दिया जाए। इस तरह का जो व्यवहार है, ये व्यवहार बर्दाश्त होने वाला नहीं है। हम लोग अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए, क्योंकि 1200 जनता वोट दिया, वो बेवकूफ़ नहीं है। ये लोग जो है ज़बरदस्ती लोगों का पॉकेट से पैसा निकालना चाह रहे हैं। कोई इस पर सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग अब रोड पर उतरेंगे, नहीं मानेंगे तो। क्योंकि एक एक दाखिल खारिज में 20,000 25,000 मांग किया जा रहा है, और नहीं तो उसको डर दिखाया जा रहा है कि DCLR के यहाँ जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ 10,000 फाइलिंग चार्ज लगेगा, फलना लगेगा, चिलना लगेगा, इस तरह से। क्योंकि अब केस जो भी रिजेक्ट हो रहा है वो DCLR के यहाँ से हो रहा है। इस तरह का यहाँ जो बात आ रही है, बार बार उनको समझाया गया। आम जनता उनसे, ये बुजुर्ग है, कितने उम्र होगा इनका, इनसे पूछा जाए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है सर, बताया जाए। वो हमारा में एक सिविल कोर्ट का डिग्री है, जज का, वसीयतनामा का, और उसके मुताबिक दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए हुए हैं। कई दिन उनसे मिले हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अब इसको ही आपसे नहीं होगा तो इसको ऐसे बनाइए, तो इससे करिए। पैसा भी मांगते हैं। उनका इंटेंशन तो पैसा का है ही है, नहीं तो काहे आदमी पेरेगा जायज में। एक जायज हमारा था जो रजिस्ट्री था छोटा सा, उसे 13-14 डिसमिल जमीन का, उसको रिजेक्ट कर दिया, लिख के जो गलत नंबर इस पर इंटर। कुछ नहीं होता है, एकदम ये कहने के लिए होता है, सिर्फ बैठक में होता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना होगा, ये भी है। ये मोतीपुर में और करके नहीं होता है, बाकी जगह तो हम बहुत जगह हुआ है, ऐसा बहुत जगह हुआ है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ सिर्फ उगाही करने के लिए पंचायत में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा, राजस्व कर्मचारी कहाँ मिलेंगे? वो सिर्फ गांव में घूम घूम के दलालों के साथ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आप खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ दलालों के साथ घूमेंगे, और कहाँ 5,000 10,000 मिलेगा वहाँ जाके संपर्क करेंगे, और उनका कौन देने वाला है उसके नज़दीक उनका फ़ोन करें, उसको फ़ोन करेंगे। वो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनका कोई प्राइवेट ऑफिस भी है। अब बहुत जगह है, बहुत जगह घर में ऑफिस बनाया गया है, ये घर में भी ऑफिस बनाया गया है। क्या प्राइवेट ऑफिस में सरकारी कागजातों का रखने का कोई प्रावधान है? ये कहूँ CO साहब पावर दिए होंगे, पर्सनली पावर दिए होंगे, ये तो हम विशेष नहीं जानते हैं। ये कहूँ पर्सनली पावर वो दिए होंगे, या तो सरकार क्या करे कि जैसे हम रजिस्ट्री कराते हैं तो सरकार को हम DD जमा करते हैं, हमारा चालान करता है, जितना का मेमो करता है उतना करता है। इसी तरह क्या करे सरकार की पंचायत दाखिल खारिज के लिए भी एक रेट फिक्सेशन कर दे कि इतना पैसा का चालान कटेगा, लोग को देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको मन करेगा रजिस्ट्री कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। ये सारे मामलों पर CO साहब से मिले हैं? बिल्कुल, कई बार मिले हैं, कई बार शिकायत की है। CO साहब भी सुनने वाले नहीं है, एक कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें तो CO साहब भी है ना। अगर बड़िए बिना पदाधिकारी के राजस्व कर्मचारी के हिम्मत है वसूली करने का, अगर हिम्मत है तो बताइए। अगर उनके पास हिम्मत है कि लोगों से जाके वसूली कर लें, अगर CO साहब का इशारा हो तो तभी तो हो रहा है। मोतीपुर का स्थिति सबसे खराब है। ये पूरे मुजफ्फरपुर में इतना बस्तर स्थिति नहीं है जो मोतीपुर का स्थिति है। यहाँ का जनता या तो सो गया है, या अधिकारी क्या कहते हैं कि इस सरकार में बादशाह बन गया है। मेरा नाम सोनू कुमार सिंह हुआ, बांसघाट घर हुआ, मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ, और ये दोबारा मैं 10 साल का मेरा इस पंचायत में और प्रखंड में मेरा परिचय है।